जय भोलेनाथ, जय श्री राम। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी क्यों उन्हें उसका फल नहीं मिल रहा है। अगर आप भी हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी किसी निर्बल व्यक्ति को परेशान ना करें, ना ही किसी से अपशब्द बोलें। ऐसा करने से भी आपको हनुमान चालीसा पाठ का लाभ नहीं मिलता। अक्सर कई बार हनुमान चालीसा पढ़ते समय कुछ गलतियां करने से इसका लाभ नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल शिवदीप वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ते समय किसी तरह की नकारात्मक मन में नहीं लानी चाहिए। नंबर 2, हनुमान चालीसा पढ़ते समय किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, हनुमान चालीसा पढ़ते समय निर्बल व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। नंबर 5, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान गणेश और कुल के देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नंबर 6, हनुमान चालीसा पढ़ते समय पाठ के दौरान पूरा ध्यान भक्ति में लगाना चाहिए। नंबर 7, ज्योतिष के मुताबिक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 8, रात में सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से अच्छी नींद आती है और अगला दिन सकारात्मक ऊर्जा से ही भरा रहता है। नंबर 9, अपने मन को शांत और स्थिर रखें। हनुमान चालीसा को पढ़ते समय ध्यान एकदम हनुमान चालीसा की ओर ही लगाएं। नंबर 10, उच्चारण को सही ढंग से करें। प्रत्येक शब्द को स्पष्टता से बोलने और उच्चारण में गलतियों का बचाव करें। नंबर 11, अधिक संख्या में बार बार हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। उचित मात्रा में ही पढ़ें ताकि उसका प्रभाव पूरा हो सके। नंबर 12, यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा को सुबह उठकर नियमित रूप से पढ़ें। शुद्धता और भक्ति के साथ पढ़ें। हर शब्द को मन, वाणी और काया में महसूस करें और उसका आनंद उठाएं। प्रार्थना में लगाव दें और अपनी इच्छाओं को अपने मन में व्यक्त करें। श्रद्धा और समर्पण के साथ हनुमान जी के चरणों में भक्ति जताएं। इन सावधानियों का पालन करने से हनुमान पाठ चालीसा का पाठ करने से आपको अधिक आनंद और अध्यात्म का लाभ हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष या घर में वास्तु दोष है तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं। भगवान हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हनुमान जी को जागृत देवता माना जाता है। आज भी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त हनुमान जी का सच्चे दिल से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष या घर में वास्तु दोष है तो हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं। इस दिशा में चित्र लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर के अपवित्र स्थान, सीढ़ियों के नीचे, किचन समेत कुछ हिस्सों में हनुमान जी की फोटो नहीं लगाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश कर सकती और उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है तो आप हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में तस्वीर लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। लाल रंग की बैठी हुई फोटो हनुमान जी की लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। इस फोटो को लगाने से घर में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा प्रवेश द्वार पर लगाने से बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। हमेशा भगवान हनुमान की भक्ति भाव की मुद्रा में बैठे तस्वीर के सामने
बैठकर पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी की जिस फोटो का उनका मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह उत्तरामुखी हनुमान जी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अपने ड्राइंग रूम में आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। ड्राइंग रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। ध्यान रखें कि उपरोक्त में से कोई एक चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पर्वत उठाते हुए भी हनुमान जी का चित्र अगर आप घर में लगाते हैं तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नज़र आएगी और तुरंत ही उसका आप समाधान कर सकेंगे। वीर हनुमान जी की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है। अगर आप उड़ते हुए हनुमान का चित्र लगाते हैं तो उससे भी आपको उन्नति, तरक्की और सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। यदि आप घर में राम का भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगाते हैं तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार बनेगा। इससे आग्रता और शक्ति भी बढ़ेगी। अगर आप सफ़ेद हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं तो उससे आपको नौकरी और मिलेगी। अगर आप ऐसा चित्र लगाते हैं घर में जिसमें राम हनुमान जी से मिल रहे हैं, यानी कि गले मिल रहे हैं, यह भी अद्भुत चित्र है। इससे परिवार में एकता और समाज में मिलनशीलता बनी रहती है। इसके प्रेम के भाव का विकास होता है। अगर आपने ध्यान करते हुए हनुमान जी का चित्र घर में लगाया है जिसमें हनुमान जी आंखें बंद कर ध्यान कर रहे हैं, इस चित्र को लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि यह चित्र तभी लगाएं जब आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। यदि हनुमान जी दाएं घुटने के बल पर बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा ही होगा, यह संकट मोचन हनुमान जी का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पर फटकता नहीं। यदि आपने हनुमान जी का चित्र लगाया है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। वह अच्छे से प्रेम में जड़ा हुआ होना चाहिए। प्रतिदिन उसकी साफ सफाई और चित्र के समक्ष धूप दीप देना भी जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में ना रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है। शयन कक्ष यानी कि आपका बेडरूम, उसमें रखना ये शुभ है। इसी तरह हनुमान जी के और भी चित्र हैं, सभी का अलग अलग महत्व और लाभ है। जैसे छाती चीरते हुए रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हनुमान जी, लंका दहन करते हनुमान जी, सीता वाटिका में अंगूठी देते हनुमान जी, गदा के राक्षसों को मारते हनुमान जी, विशाल रूप दिखाते हुए हनुमान जी, समुद्र लांघते हुए हनुमान जी, श्री राम हनुमान जी मिलन, सुरसा के मुंह में सूक्ष्म रूप से निकलते हुए हनुमान जी, पत्थर पर श्री राम नाम लिखते हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, शिव पर जल अर्पित करते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी शनि को पटकनी देते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको कई ऐसी बातें पता चली होंगी जो पहले आपको पता नहीं थी, और हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है, क्या उपाय करने हैं और हनुमान जी का कौन सा चित्र घर में लगाना है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।